तो परसों की के बरसों बीती बीती सारी रैन के मानो जमुना में बाढ़ आ गई, भगवान फिर भी नहीं आए। लड्डू, दातुन, पान, श्रृंगार करा हुआ, बिस्तर लगा हुआ, छोड़ के आता 7 सालों के अंदर। हमारे भगवान ने यहाँ पे ऐसी लीला की। वृंदावन का निधिवन, वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम वृंदावन कहते हैं और इसी तुलसी के वन को हम निधिवन कहते हैं। निधिवन, जहां पर आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हर रात यहाँ रास लीला करने के लिए आते हैं, और जो भी मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर इस रास लीला को देख लेता है वह जिंदा नहीं बचता है, मतलब उसकी मृत्यु इसी निधिवन में हो जाती है। इस कारण शाम को आरती के बाद जंगल में कोई भी नहीं रुक सकता, न जानवर न इंसान। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं निधिवन, और इस वीडियो में निधिवन के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। वृंदावन जो है प्राचीन समय में सभी तुलसी का जंगल था। तुलसी 3 प्रकार की होती है बड़े भाई। पहली तुलसा श्यामा, दूसरी तुलसा रामा। ये 2 तुलसा तो हमारे तुम्हारे घर परिवारों में मिलती है, लेकिन वन तुलसा घर परिवारों में नहीं मिलती है। ये वन के अंदर में ही मिलेगा वृंदावन में। ये दिन के समय में सभी पेड़ पौधा है, और रात्रि को सभी ऐसा बताते हैं गोपी स्वरूप बन जाती हैं। कहते हैं शयन आरती होने के बाद में कोई जीव जंतु पशु पक्षी इंसान यहाँ रुकता नहीं। अगर कोई भूल से रुक भी जाता है तो अपने शरीर को छोड़ देता है, अंदर में उनकी समाधियां बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 6 महीना की एक रात बनाई थी, पूर्णिमा बोली जाती है। सर्व पूर्णिमा को यहाँ भगवान रास खेलने को आए, यही लीला देखने के लिए शंकर भगवान आए थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें मिलता है वहां पर एक ललिता कुंड। ऐसा माना जाता है कि राधा जी की जो 2 सखियां थी ललिता और विशाखा, उनको प्यास लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ललिता कुंड का निर्माण करवाया। ये जो आप स्थान देखते हो, ये कुंड का नाम है ललिता कुंड। राधा रानी जी की जो सखी ललिता थी उनको प्यास लगी, भगवान रास खेलने के बाद में बांसुरी से सरोवर बनाए, उनकी प्यास हो गई, नाम बढ़ गया ललिता कुंड। पहले ये सब मिट्टी का था, भगत का मनोकामना पूरा हो गया, सीढ़ी बनवा दी, बीच में कुआं बनवा दिया, ये सब पक्का कर दिया। जय बोलो राधा रानी की जय। निधिवन में ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी महाराज ने कठिन तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं आपको नंद बाबा मानता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर स्वामी हरिदास को 2 प्रतिमाएं भेंट की थी, एक तो कुंज बिहारी की और एक वृंदावन बिहारी की। जो वृंदावन बिहारी जी जो हैं, क्योंकि इस वृंदावन के अंदर यानी इस तुलसी के वन के अंदर प्रकट हुए थे, तो इसलिए उनको वृंदावन बिहारी कहा गया। जो वृंदावन बिहारी हैं वो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर, यानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की प्रतिमा थी, और जो दूसरे थे वो थे भगवान कुंज बिहारी, यानी कि जिनको हम कहते हैं यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो। तो बांके बिहारी जी और वृंदावन बिहारी स्वामी हरिदास जी की साधना से प्रकट हुए थे, और कलकत्ता के एक सेठ थे, उन्होंने बांके बिहारी जी का मंदिर यानी कि यहाँ पर जो कुंज बिहारी थे उनको बांके बिहारी जी के रूप में वहां पर स्थापित करवाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये है कुंज बिहारी जी का मंदिर जो वृंदावन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और यहीं पर कलकत्ता के सेठ ने जिसको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। और ये है ब्रज बिहारी ठाकुर श्री दाऊद जी महाराज यानी बलराम जी का वृंदावन बिहारी जी का मंदिर। वृंदावन बिहारी बलराम जी का मूर्ति, वही स्वामी हरिदास जी महाराज ने यहाँ से वो मूर्ति को लेके गए तो नंद बाबा के घर में जाके रखा। ब्रज का राजा कौन है? कृष्ण का बड़ा भाई बलराम। कृष्ण कहाँ का राजा हुआ? द्वारकापुरी का, जहाँ द्वारका बसाई बल्लभाधीश के राम। बल्लभाधीश जी से फेस टू फेस भगवान बातें करते थे, क्योंकि वचन लिया था उन्होंने कि आप कभी शादी नहीं करोगे और आप कोई संतान नहीं पैदा करोगे तो मैं आपको नंद बाबा मानूंगा। जब वचन दिया जब ऐसे बात करते थे। यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है रंग महल। आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात यहाँ पर
रास लीला करने के लिए आते हैं और उस रंग महल के अंदर विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, दातुन, लड्डू आदि रखी जाती हैं और सुबह 7 ताले जब पुजारी खोलता है तो वो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल की हुई मिलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी इस वृंदावन यानी निधिवन के अंदर आते हैं और यहाँ पर गोपियों के साथ रास लीला करके जाते हैं। ठाकुर जी यहाँ पे आज भी लड्डू भागे जाते हैं। जो लड्डू का भोग प्रसाद है वो यहाँ नहीं मिलता है, वो आपको दाऊ जी के घर से मिलता है। मतलब लड्डू गोपाल कहते हैं उनको। हाँ, ये रंग महल है, वहाँ आज भी ठाकुर जी श्रृंगार करने आते हैं राधा रानी का। कहते हैं संध्या आरती होने के बाद में, शयन आरती होने के बाद पुजारी लोटा भर के जल, लड्डू, दातुन, पान, श्रृंगार करा हुआ, बिस्तर लगा हुआ छोड़ के आता 7 तालों के अंदर में। सुबह के टाइम भक्त लोग आते हैं, मंगला आरती में ताला खुलता तो देखने को क्या मिलता है? लड्डू भरा हुआ मिलता है, दातुन चुनी हुई मिलती है, लोटा भरा हुआ जल फैला मिलता है, श्रृंगार और बिस्तर बिखरा मिलता है। आज भी यहाँ पे आज भी भगवान लीला कहीं भी करे, शयन आरती करने नहीं आते। हाँ, तब आते तो लड्डू भागे जाते हैं, दातुन चुराते जाते हैं, पान भूटा करके जाते हैं, श्रृंगार और बिस्तर बिखरा के जाते हैं आदमी यहाँ पे। ये पूरे दिन की लता बताओ की, हर गोपियों की, हर देवताओं की, हर देवियों की आप एक साथ आरती करते हैं। ये जो आप देखते हो, पहले वृंदावन ऐसा रास्ता था, पहले ऐसी कुंज गली थी, यहाँ कोई मकाने वगैरह नहीं थे। 10-20 पुरानी गांव की झोपड़ियां थी और एक नंद बाबा की हवेली थी इस गांव में। यहाँ पे ये सभी कुंज गली थी, आपने ये सभी सुना होगा, देखा भी होगा इतिहास में कि वृंदावन की कुंज गली, ये वृंदावन कुंज गलियों में ही बसा हुआ, इसको 1184 कुंज गली बोलते हैं। पहले ये ऐसा वन था। जब भगवान अपने बड़े भाई बलराम को अपने काका जी अर्जुन के साथ में जब मथुरा को जा रहे थे कंस को मारने के लिए, तो यहाँ गोपियों ने आगे उनका रास्ता रोका था, तो गोपियों का सम्मान हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते गए कि मैं परसों के दिन घर को आऊंगा, तो परसों की के वर्षों बीती सारी रहन के मानो गंगा में बाढ़ आ गई, भगवान फिर भी नहीं आए। भगवान ने 6 महीना की एक रात लगाई थी, तो भगवान अपना इधर को साक्षात वैसे नहीं आए, भगवान किस रूप में आए कि चंद्रमा के रूप में आए, जिसको बोलते हैं कृष्ण चंद्रमा जी का स्वरूप। जब इधर को आके रास किया था, वहीं पे ये लीला देखने के लिए शंकर भगवान नारी का रूप लेके आए। जब जाके गंगा जी ने उनको रास्ता दिया, तो भगवान अपने मन में सोचने लगे, हजारों गोपी है, एक गोपी के संग रास खेलूंगा, हजारों दिन बीत जाएगा, रास खत्म नहीं होगा। तो जितनी गोपी थी भगवान अपनी माया से उतने ही कृष्ण बनाए थे, एक गोपी और एक कृष्ण। तो यहाँ पे आके ये महारास लीला हुआ। ये कहते हैं ये 2 बट हैं, ये ललितानी स्वरूप है, वो विशाखा स्वरूप है। राधा रानी जी की 2 सखी थी, ललिता और विशाखा। इन्होंने ही कन्हैया का रास्ता रोका था। जब कन्हैया इनको वचन देके गए कि मैं परसों के दिन आऊंगा, फिर भी भगवान नहीं आए, तो घर के इसके नीचे होकर भैया रास्ता गया जिसको कि स्वागत स्त्रियों को आशीर्वाद मिलता रहे। कहते हैं यहाँ पे रात्रि को कोई जीव जंतु पशु पक्षी इंसान रहता नहीं। अगर कोई भूल से रुक भी जाता है तो अपने शरीर को छोड़ देता है, तो अंदर में उनकी समाधि बना देती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ, कहते हैं चित्रकूट की राम रज ब्रज भूमि की धूल, और जब ये माथे ऊपर लगे पाप जाए सब दूर। यहाँ की माटी के लिए, यहाँ की रज के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 16,000 रूप, विभिन्न प्रकार के रूप धरकर यहाँ पर इस रास लीला नामक स्थान पर आते हैं। और यहाँ की जो गोपियां हैं, यहाँ की जो ये तुलसी स्वरूप के अंदर जो गोपियां हैं, वो रात को राधा बन जाती हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो इतने ही रूप धरकर यहाँ पर रास लीला करने के लिए आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब स्वामी हरिदास जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा उनको बाल स्वरूप में आकर उनकी गोद में बैठ जाया करते थे। ये स्थान रासलीला के नाम से प्रसिद्ध है। नई से नई समाधि है, पुरानी से पुरानी समाधि है। जिन्होंने यहाँ भगवान की रात्रि को दुबक के लीलाएं देखी, ये उनकी समाधि बनी हुई है भैया। अच्छा, जो भी जीवन में रात को रुका है, ये समाधियां बनी हाँ जी, हाँ जी। आज भी यहाँ भगवान रात्रि को रास खेलने आते हैं। कहते हैं भगवान किस गली में से आते हैं और किस गली में चले जाते हैं, कोई भक्त को खबर नहीं।
यहाँ पे आज भी आपके राजस्थान में श्रीनाथ भी बढ़ता है। यहाँ पे सबसे पहले समाधि ये है शायद। हाँ जी, ये पुरानी समाधि है। अच्छा अच्छा, ये इस तरफ वाला। हाँ, ये सभी नई समाधि है। अभी 2018 का भी है। 2018 में कौन था यहाँ? एक आए थे गोस्वामी जी। अच्छा अच्छा पीछे एक दीवार है, तेरे दीवार आपको दिखती है, पहले इतनी बड़ी दीवार थी केवल। अच्छा। तो लोग ये समझते थे यहाँ कुछ नहीं होता, सारी अफवाहें हैं, कूद के आ गए। क्या बातें हैं। तो पीछे दीवार के जरिए कूद के आगे तो भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, जब उनको चमत्कार मिला तो अपने शरीर को छोड़ दिया। आदमी कहते हैं शरीर को काल खा गया, पर आत्मा को काल नहीं खाया। आदमी समाधि में से निकल के भगवान की लीला देखते हैं। हाँ। अब ये समाधि तो मृतक है, मरने के बाद समाधि लिए है। आदमी आत्माएं हैं। एक 3 समाधि आपको मैं अभी ऐसी दिखलाऊंगा जो अपने जीवित होने पे समाधि ली है उन्होंने। हाँ, 3 जीवित समाधि है। एक जगन्नाथ गोस्वामी महाराज, एक विट्ठल देव जी महाराज और एक स्वामी हरदास जी महाराज। इनका ये 3 जीवित समाधि है जो अपनी इच्छा से समाधि लीन हुए, जीने से, मरने के बाद नहीं, मरने से पहले समाधि लीन हुए। यहाँ पर स्वामी जगन्नाथ गोस्वामी जी की समाधि, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, और जो दूसरी समाधि है वो है हरिदास जी महाराज की, जिन्होंने बांके बिहारी जी और वृंदावन बिहारी जी को प्रकट किया था। और अगली जो समाधि है वो है विट्ठलनाथ जी महाराज की। ये जो तीनों जो संतगण थे उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और यहीं पर हमने अभी आपको दिखाया था कि वो जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने रात्रि के अंदर वृंदावन में छुपकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखी थी, उनकी समाधियां बनी हुई हैं। संगीत सम्राट थे बैजू बाबा तानसेन, इनके गुरु बने संत स्वामी हरदास। संगीत कहीं दूर गांव से शुरू नहीं हुआ है, संगीत की जो रचना हुई है हमारे ब्रज वृंदावन से शुरू हुई है। इनके शिष्य बने स्वामी हरदास के शिष्य बैजू बाबा और तानसेन। पहले इनका नाम था पंडित राम तनु। संगीत की शिक्षा लेके गए, अकबर के दरबार में जाके संगीत गाया तो नाम पड़ गया पंडित राम तनु से तानसेन, इनको बोला गया तानसेन। फिर इनके बाद आए बैजू बावरा। बैजू बावरा ने इनकी आज्ञा से और स्वामी हरदास जी से संगीत की शिक्षा ली। जब ये संगीत गाया करते थे तो संगीत में ऐसा चमत्कार था, मेघ रात गाते थे तो मेघ बरसते थे। निधिवन के अंदर वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाया करते थे तो जो राधा रानी है वो उनकी वंशी चुराया करती थी, और इसी कारण इस निधिवन के अंदर वंशी चोर राधा रानी जी का भी मंदिर बना हुआ है। राधे राधे